वेलकम टू श्री प्रकाश क्लासेस। दोस्तों, औसत चैप्टर का आज चौथी क्लास है। दोस्तों, आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 12 संख्याओं का औसत 16 परिकलित किया गया है। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 46 को गलती से 28 पढ़ लिया गया था। सही औसत क्या होगा? तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 12 संख्याओं का औसत 16 था। उसके बाद में पता चलता है कि औसत परिकलित करते समय एक संख्या 46 को गलती से 28 पढ़ लिया गया था। यानी कि यहाँ पर 46 जुड़ना चाहिए था लेकिन 28 जुड़ गया। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर इन दोनों का अंतर इसमें जोड़ा जाएगा, इन दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 46 माइनस 28 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18। तो यहाँ पर इसमें 28 जोड़ा गया है लेकिन जुड़ना चाहिए था 46, इसलिए यहाँ पर 18 जो अंतर आ रहा है यह इसमें जुड़ेगा और इसका औसत जोड़ा जाएगा। तो इसमें हम लोग 12 से भाग दे देंगे क्योंकि 12 संख्याएं हैं। तो आपका औसत हो जाएगा 16 और प्लस 12 से भाग देंगे, 12 का नम 12, उसके बाद 6 बचा, 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। तो आपका हो जाएगा 17.5। ये आपका सही औसत हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसी पे आधारित एक सवाल और देख लेते हैं। 20 संख्याओं का औसत 42 परिकलित किया गया। बाद में पता लगता है कि औसत परिकलित करते समय संख्या 64 को गलती से 104 पढ़ लिया गया था। तो सही औसत ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पर दिया है 20 संख्याओं का औसत 42। उसके बाद यहाँ पर परिकलित करते समय 64 को गलती से 104 पढ़ा गया है। इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं। 104 माइनस 64, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 40। तो यहाँ पर इस जो औसत निकाला गया 20 संख्याओं का 42, उसमें जो है 104 वाला सम्मिलित किया गया और जबकि सम्मिलित करना था 64 वाला, यानी कि औसत में वृद्धि हुई है, उसको कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप 40 का औसत इसमें घटाएंगे। इन दोनों का अंतर 40 आ रहा है और 20 यहाँ पर भाग देंगे तो औसत निकलेगा। तो 42 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा, आपका सही औसत आ जाएगा 40। सही औसत 40 आ गया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तदनुसार निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो इस सवाल में 5 संख्याओं का औसत दिया है। यहाँ पर 5 संख्याओं का औसत 27 दिया है, हमें योग ज्ञात करना है। 5 संख्याओं का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं। 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 27 गुणे 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, 10 3 13, 135। उसके बाद यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी 4 संख्याओं का औसत निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। तो 27 औसत दिया है, उसमें 2 की कमी, यानी कि 27 माइनस 2 करेंगे 25 और योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करते हैं। एक संख्या निकाल दी जा रही है तो आपका हो जाएगा 25 चौक 100। तो यहाँ पर आपका 4 संख्याओं का योग हो जाएगा 100। तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है हमें। निकाली
गई संख्या, निकाली गई संख्या पता करने के लिए हम 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जो संख्या निकाली गई है वो पता हो जाएगा। 135 माइनस 100 करेंगे आपका 35 आ जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 27 है तो 5 संख्याओं का योग हम ज्ञात कर लिए 135, फिर उसके बाद 4 संख्याओं का योग हम ज्ञात कर लिए 100, तब निकाली गई संख्या उसके बाद दोनों का अंतर ले लेंगे तो निकाली गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 तथा 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। तो यहाँ पर भी पहले योग ज्ञात कर लेते हैं पूरा। औसत दिया 50 संख्याओं का 38, तो 50 संख्याओं का योग हो जाएगा आपका 5 8 40, 5 3 15, 4 19। उसके बाद 45 और 55 को निकाल दिया जा रहा है तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो शेष संख्या के योग ज्ञात करते हैं। शेष संख्या का योग टोटल 1900 है। जो संख्याएं निकाली जा रहे हैं उनको घटा देंगे। 45 प्लस 55 तो 1900, ये इसका योग 100 हो जाएगा, टोटल 1800 आ जाएगा। तो यह 48 संख्याओं का योग 1800 है। तो औसत इसका आप ज्ञात कर लेते हैं। औसत 1800 भागे 48। 48 इसलिए किया गया क्योंकि 2 संख्या निकाली गई हैं 50 में से, तब 48 संख्या बचेंगी। यहाँ से आप भाग दे दीजिए, तो यहाँ से भाग देंगे 12 चौक 48 और इसको काटेंगे 12 का नम 12, 12 पंचे 60, इतना आ गया। उसके बाद फिर इसमें 150 में 4 से फिर भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, उसके बाद यहाँ पर 30, 4 सत्ते 28, उसके बाद 20, 4 पंचे 20, 37.5, यानी ऑप्शन टी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सवाल देखते हैं। सवाल से पहले फार्मूला समझ लेते हैं। नए व्यक्ति का भार बराबर होता है गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे संख्या। अगर यहाँ पर औसत में वृद्धि हो रही है तो प्लस लिया जाएगा, अगर कमी हो रही है तो माइनस लिया जाएगा। अब यहाँ पर भार के स्थान पे अगर आयु हो रही है तो आयु यहाँ पर लिया जा सकता है, रन भी लिया जा सकता है इस फार्मूले में। चलिए इस फार्मूले पर पहली सवाल देखते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है हमें। नए आदमी का भार, नए आदमी का भार बराबर हो जाएगा गए व्यक्ति का भार 56, क्योंकि अब जो है जा रहा है। उसके बाद फिर 2.5 kg की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर प्लस लिया जाएगा, 2.5 किया जाएगा। उसके बाद संख्या यानी 8 व्यक्तियों का औसत उतना है तो यहाँ पर 8 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 56। उसके बाद 25 8 200, यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो आपका आ जाएगा 76। यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 8 व्यक्तियों के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो जाती है जब उसमें से 56 kg भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया आदमी आ जाता है। तो नए आदमी का भार ज्ञात करना है। यहाँ पर हम गए व्यक्ति का भार 56 kg रख दिए, उसके बाद फिर 2.5 kg की वृद्धि हो रही है, उसके बाद 8 व्यक्ति यहाँ पर गुणा कर दिया गया, आपका उत्तर आ गया। चलिए अब नया सवाल देखते हैं।
45 व्यक्तियों की औसत आयु 1/9 वर्ष कम हो जाती है जब 60 वर्ष के एक व्यक्ति का स्थान कोई नया व्यक्ति ले लेता है तो नए व्यक्ति की आयु है। तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है हमें। यहाँ पर 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हो जा रही है जब 60 वर्ष वाला व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पे आ जा रहा है। तो यहाँ पर नए व्यक्ति की आयु उसके बाद इक्वल टू गए व्यक्ति का भार 60। उसके बाद यहाँ पर कमी हो रही थी, यहाँ पर माइनस लिया जाएगा 1/9 और संख्या कितनी है 45 व्यक्तियों की औसत आयु में उतनी कमी आ रही है तो 45 ले लिया जाएगा। यहाँ पर 9 पचे 45, 60 में से 5 घट जाएगा, आपका 55 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 3 संख्याओं का औसत 40 है और अन्य 40 संख्याओं का औसत 30 है तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत, सभी संख्याओं का औसत, उसके लिए कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे पहले। 30 संख्याओं का औसत 40 है तो योग ज्ञात करने के लिए औसत में उस संख्या से गुणा करते हैं, इतना हो गया। उसके बाद 40 संख्याओं का औसत 30 दिया है तो हम 40 संख्या में उसके औसत 30 से गुणा कर देंगे तो इसका भी योग आ जाएगा। उसके बाद टोटल संख्याएं कितनी हैं? यहाँ पर 30 है और यहाँ पर 40, टोटल 70 संख्याएं हो गई। अब इसका गुणा करते हैं, 4 तिहाई 12, 1200 और प्लस यहाँ पर भी 4 तिहाई 12, 1200 बटा 70 तो हो गया आपका 2400 बटे 70। 0 से 0 कट गया तो 24, 240 बटे 7। यहाँ से आप भाग दे देंगे, आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21। फिर यहाँ पर 3 यहाँ पर 30 हो जाएगा और उसके बाद 7 चौक 28। एक बार 7 चौक 28। उसके बाद एक बार दोबारा देख लेते हैं। 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21। उसके बाद फिर यहाँ पर बचा आपका 30, 7 चौक 28। उसके बाद 2 बचा, 2/7, 34 सही, 2/7 आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, यानी 20 टोटल शुरू के 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है, उनमें से प्रथम 5 संख्याओं का औसत यहाँ पर 12 है। तदनुसार शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, यानी कि ये 5 संख्याओं का औसत हमें इस टोटल औसत में से घटा देना है तो उसका औसत निकालना है हमें। यहाँ पर टोटल औसत पहले ज्ञात करते हैं। 20 संख्याओं का औसत, बीस संख्याओं का योग ज्ञात करते हैं। 20 संख्याओं का योग, औसत इसका 15 दिया है 20 संख्या का तो यहाँ पर 20 से गुणा कर देंगे, टोटल का योग आ जाएगा 15 दूनी 30, 300। उसके बाद प्रथम 5 का औसत यहाँ पर 12 दिया है तो प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 का योग ज्ञात करते हैं। 5 संख्या का योग, औसत 12 दिया है तो 5 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60। उसके बाद शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। शेष संख्या का औसत,
शेष संख्या का योग पहले ज्ञात कर लेते हैं, का योग। यहाँ पर 300 कुल संख्याओं का है, प्रथम 5 का योग 60 दिया है तो घटा देंगे, आपका आ जाएगा 240। अब इसका औसत निकालेंगे, औसत 240 योग है और 5 निकाल दिया गया है 15 संख्याओं में से, नहीं 20 संख्याओं में से अगर 5 संख्या निकाल देंगे तो 15 बचेगा। तो यहाँ पर शेष 15 संख्या का औसत 240/15, तो 15 का नम 15, यहाँ पर आपका हो जाएगा 90, 15 छक्का 90, 16 आ जाएगा आपका औसत। तो शेष संख्याओं का औसत यहाँ पर 16 आ जाएगा। चलिए इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। 20 संख्याओं का औसत 15 दिया है, तो 20 संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए औसत में संख्या से गुणा कर दिया, यहाँ पर 300 आ गया। उसके बाद उनमें से प्रथम 5 का औसत यहाँ पर 12 दिया है, तो प्रथम 5 का योग हम ज्ञात किए, 12 गुणे 5 संख्या है और 12 औसत है, तो यहाँ पर आपका आ गया 60। उसके बाद फिर शेष संख्या का योग ज्ञात किए, टोटल 20 संख्या का इतना है, 5 का इतना है, घटा दिए 240 आ गया। फिर शेष संख्या का औसत के लिए उनका योग बटे संख्या कर दिए, तो आ गया आपका 16। दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।